बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करो और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे और आप आशीष किए जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और हम हमेशा उस महान परमेश्वर की महिमा करते रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, ये चैनल को सब्सक्राइब करें और हर बुधवार शाम को 8 बजे आप जरूर लाइव जुड़ा करें। परमेश्वर आपको बहुत ताई से ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज का जो परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा एक टॉपिक दिया कि क्या आप भी मन में अनर्थ की बात सोचते हैं? क्या आप भी मन में अनर्थ की बात सोचते हैं? मुझे एक बात समझ नहीं आती है, मैं आप लोगों से पूछता हूं इस मॉर्निंग प्रेयर में, और ये सवाल इसका उत्तर आप मुझे ना दें, इसका उत्तर आप अपने आप को दें। ठीक है, मैं एक सवाल करता हूं और इसका उत्तर आप अपने आप से दें। वो प्रश्न क्या है मेरा कि परमेश्वर ने आपको पापों से आजाद किया। उस महान परमेश्वर ने आपको पापों से आजाद किया। उस महान परमेश्वर ने आपको रोगों से आजाद किया। उस महान परमेश्वर ने आपको डिप्रेशन से आजाद किया। उस महान परमेश्वर ने आपको दुष्ट आत्माओं से आजाद किया। उस महान परमेश्वर ने आपको रोगों से आजाद किया। उस महान परमेश्वर ने आपके घर के क्लेशों से आपको आजाद किया। उस महान परमेश्वर ने आपका जीवन में से अंधकार को दूर किया और बहुत सी ऐसी बातें जिनका मैंने नाम नहीं लिया है, लेकिन परमेश्वर ने आपको उन चीजों से आजाद किया है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपका जीवन ऐसा था, वो आपको जीवन को पवित्र किया महान परमेश्वर ने। आपके पास रहने के लिए कुछ नहीं था, पहनने के लिए कुछ नहीं था, छत नहीं थी, घर नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया। सबसे बड़ी बात, आपका नाम ऊंचा किया। आप दिखते नहीं थे, लेकिन अब आप दिखने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम की वजह से। परमेश्वर ने आपको बढ़ाया। आपके संतान नहीं थे, परमेश्वर ने संतान दी। लेकिन इतना कुछ परमेश्वर ने जब आपको दिया तो परमेश्वर का हक है महिमा पाने का। हम परमेश्वर का महिमा नहीं देते हैं। उसके बाद हम ये कहते हैं कि हमारा बिजनेस हाय, हमारा बिजनेस हाय, हमारा बिजनेस। काम पे चले जाते हैं। संडे को बंदगी में, भाई साहब बंदगी पे क्यों नहीं आते? काम ही बहुत है। कुछ लोगों को अपने धन की टेंशन रहती है। उनके पास पैसा होता है, वो पैसा का सोचते रहते हैं, कहीं पैसा मेरा बैंक से चोरी ना हो जाए, मेरे फ़ोन से चोरी ना हो जाए। आजकल तो ऑनलाइन ठगी चल रही है, कहीं फ्रॉड ना हो जाए मेरे साथ, ऐसा ना हो जाए मेरे साथ, ऐसा ना हो जाए मेरे साथ। पता नहीं कितना कुछ ये सोचते रहते हैं। लेकिन प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। हम ये चीजें सोचते हैं, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। हमारे पास पहले तो परमेश्वर ने संतान नहीं दी थी, ठीक है, लड़कियां थी और 3-4 लड़कियों पर लड़का दे दिया। अब हम लड़के में बिजी रहते हैं। आप इतने बीमार रहते थे, आप इतने पतले थे, आप एकदम सुकड़ी हड्डी जैसे थे। परमेश्वर ने आपको जीवन दान दिया, आपकी हेल्थ बनी, आपका शरीर अच्छा हुआ। इसके बाद इस सुंदर शरीर के साथ आपको परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। लेकिन अब आप श्रृंगार करते हो किसी लड़के के लिए या किसी लड़की के लिए कि उसको सुंदर दिखना चाहिए। उसके बारे में आप सोचते हो, उसकी आप चिंता करते हो, उसकी आप टेंशन ले लेते हो। लेकिन जो आपको प्रभु के वचनों के ऊपर चलना चाहिए था, परमेश्वर की टेंशन लेनी चाहिए थी, लेकिन आप इन सब चीजों से दूर होकर आप किन पे चले गए हो? आप अनर्थ बातों की ओर चले गए हो। जो बातें मैंने आपसे कही हैं, आप अनर्थ बातों के बीच में चले गए हो। आपके ऊपर मान लो कोई बीमारी थी, कोई रोग था, लेकिन परमेश्वर ने आपको आजाद किया, तो परमेश्वर को आपका प्रेम, परमेश्वर से इतना प्रेम होना चाहिए, माँ बाप से ज्यादा आपको परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया? परमेश्वर, माँ बाप से ज्यादा आप किसी अपने प्रेमी से प्रेम करते हो। वो मेरा है, मैं उसकी हूँ, या वो कहता है मैं उसका, वो मेरी है। मतलब आप लोग से मेरा यही सवाल है जो मैंने इस समय क्वेश्चन किए हैं। अपने अंदर झांक के देखिए, अपने आप को झांक के देखिए कि आप कहां पर जी रहे हो।
आप क्या कर रहे हो अपने जीवन के अंदर? क्या आपको लगता है कि आप दलदल में थे, आप बीमारी में थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको वहां से निकाला उस बीमारी से? हालांकि आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए था, लेकिन आप धन्यवाद नहीं दे रहे हो। फिर आप अनर्थ बातें मन में सोचने लगते हो, ऐसा 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 पाप के बारे में सोचने लगते हो। तो इससे अच्छा परमेश्वर कहते हैं, इससे अच्छा तो इसको मैं बीमारी रहने देता, इससे अच्छा इसका बैंक का पैसा मैं जीरो ही रखता, इससे अच्छा इसको मैं काम ही ना लगाता। अब ये सारा दिन काम काम करता है, क्योंकि आप अनर्थ बातें सोचने लगे हो। अगर मैं वचन पढ़ूं, भजन संहिता 66 की 18 में लिखा हुआ है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता हूं तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। ले लो, मतलब लोग कहते थे ना, छेड़ते होते, ले ला तू स्वाद ले ला होना, की मिले तेन, की खट लिया तू? भाई इतना कुछ करने के बाद तूने क्या खट लिया? ले लिया, बचार ले ले। जैसे वो कहते होते हैं, एक वैसे मजाक कर रहा हूं मैं, जैसे लोग छेड़ते होते एक दूसरे को, अच्छा भला। हाँ, मैं आपको बताऊं, कुछ भाई बंधु थे ऐसे, और मसीह लोग थे वो, और उसका जो हस्बैंड था वो मसीह में नहीं था। उनका सट्टा आया, जो सट्टा वगैरह लगाते हैं, और जैसे उनका 2 लाख का आया, उसने क्या किया, वही जो 2 लाख का था, उसने 2 लाख का फिर से सट्टा उसने लगा दिया, सट्टे बाजारी के अंदर उसने पैसे को लगा दिया। लेकिन जो 2 लाख उसे मुनाफा हुआ था उस चीज के अंदर, उसने वापस जब लगाया तो नुकसान हो गया। तो परिवार वाले फिर इधर मेरे पास प्रार्थना करवाने के लिए लेके आए कि भाई साहब, इसने ऑनलाइन ऐसा ऐसा कर रहा था और इसके पैसे ऐसे लग गए हैं इस चीज के अंदर, आप प्रार्थना करो। और मैं कहा, आप तो गलत काम करते हो, एक तो फिर आप प्रार्थना करवाने आते हो। ऐसे ही अनर्थ बातों का कुछ नहीं फायदा। आप ये जो सोचते हो अपने मनों के अंदर, जो कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। आप परमेश्वर से दूर होकर कुछ नहीं कर सकते। इससे अच्छा ये है, मेरी सोच तो ये है, अगर आपको लगता है आप आकर्षित हो रहे किसी और, अपने काम की ओर, अपने बैंक की ओर, या आप किसी लड़की को आकर्षित हो रहे हो, प्रार्थना करो परमेश्वर के आगे इन कामों के लिए कि यहोवा परमेश्वर, जो मेरे लिए सही है वो मेरे जीवन में पूरा होने पाए। मन में अनर्थ बातें ना सोचे कभी भी। अगर आप अनर्थ बातें सोचते हो तो जितना आप प्रभु में थे उतना सारा का सारा आपका काम खराब हो जाएगा। हालेलुया। वचन कहता है कि यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता हूं तो प्रभु मेरी नहीं सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना और मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया। धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर की है। हालेलुया। कहने मेरा मतलब यह पे कि परमेश्वर जो अनर्थ की बात नहीं सुनते हैं, तो प्रभु मेरी नहीं सुनता है। हाँ, अगर आप अपनी गलतियों को मानते हो, अपनी क्षमा प्रभु को आगे मांगते हो, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मन में अनर्थ बात ना सोचें। जो आप अनर्थ बातें सोचते हो ना, इसके लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं हमेशा मॉर्निंग प्रेयर में सबको यही सलाह देता हूँ कि जो आप गलत मांगते हो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मत्ती 15:19 में लिखा है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री का मन, व्यभिचार, चोरी, झूठ, निंदा मन ही से तो निकलता है। जो आपका मन है, परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया, आपका मन परमेश्वर में लगना चाहिए, लेकिन ये गलत विचार, बुरे विचार, पर स्त्री का मन, व्यभिचार, चोरी, झूठ, निंदा करना, ये सब किसके अंदर से निकलता है? ये सब का सब आपके दिल में से निकलता है। इसलिए अपने मन की रक्षा करें। रोमियो 12:2 में लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदला जाए, तब तुम परमेश्वर की इच्छा अर्थात उसकी भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव के मालूम करते रहोगे। कहने का मतलब है कि जो इंसान करते हैं, जो आपके मित्र कर रहे हैं, जो आपके सामने आपने देखा होगा कि आपको किसी स्कूल फ्रेंड है, वो किसी लड़की से बात करते हैं और हमारा भी मन करता है कि हम भी उससे बात करें। वचन कहता है कि उनकी तरह ना बनो। आपके मोहल्ले वाले संडे को भी छुट्टी नहीं करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन आप बंदगी में नहीं जाते। आप कहते हो ये भी तो बेचारे जाते ही हैं काम काज में, मैं भी काम पे जाऊंगा संडे वाले दिन। नहीं, हम अलग किए गए हैं और हम चुने हुए लोग हैं। आपका मन पवित्रताई में भरा होना चाहिए, आपका मन पवित्र आत्मा में भरा होना चाहिए, आपका ध्यान बाइबल में होना चाहिए, प्रार्थना में होना चाहिए, अच्छी सोच में होना चाहिए। मन हमारे निर्णय को लेने का स्थान है। जो हमारा मन करता है वो निर्णय
जो हम लेते हैं हमें सही निर्णय लेना है। बाइबल सिखाती है कि हम अपने मन से निर्णय लेते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन को परमेश्वर के ज्ञान से भरें ताकि हम सही निर्णय ले सकें। हालेलुया। हमें हमारा जो मन है वो परमेश्वर के ज्ञान से उसे तृप्त करना चाहिए ताकि हमें पता लगे क्या सही है और क्या गलत है। हालेलुया। इसलिए मन को शुद्ध करें। अगर आप मन को शुद्ध करोगे आशीष किए जाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मन की शांति के लिए प्रार्थना करिए, मन की शक्ति के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप अपने मन में अनर्थ बातें सोचते हो तो परमेश्वर आपकी नहीं सुनता। अगर आपके मन में आज भी था पाप था, गलत कार्य करते आपके मन के अंदर, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको आजाद करें और निश्चय संडे जाकर प्रभु के भवन में अपनी सारी गलतियों को क्षमा मांगकर प्रभु की हजूरी में आप क्या करें, सक्सेस होने की प्रार्थना करें। देखिए मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे दूं जो आजकल चल रहा है। डिजिटल जमाना है आजकल। कोई लड़का किसी लड़की के साथ बात करता है लेकिन वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। वो प्रभु से दूर, अच्छा प्रार्थना में करते दोनों लेकिन प्रभु से दूर हो गए। वो दूर होते होते उन्होंने पाप भी किया पता नहीं, और बहुत कुछ उन्होंने अपने जीवन के अंदर किया, बहुत गलत किया उन्होंने अपने जीवन में। लेकिन कुछ समय के बाद उनकी शादी हो जाती है, मतलब 1-2 साल बाद शादी हो जाती है। शादी के बाद अभी तो वो परमेश्वर से दूर है, शादी बाद 6 महीने बाद मान लो कोई घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है इनकी, या लड़के ने लड़की को पीट दिया। हमारे इधर ही पड़ोस में इसकी शादी हुई थी, उसने 3 दिन बाद ही अपनी वाइफ को पीटना शुरू कर दिया था। लव मैरिज की थी उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया कि जब 6 महीने बाद लड़ाई झगड़ा होने लग गया तो वो कहाँ जाएंगे? क्या वो तब मुड़कर चर्च में आएंगे? क्या वो घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी ये देखो मेरे साथ ये हो रहा है? तो हमें शर्म आनी चाहिए उस दिन के लिए कि परमेश्वर कहेगा ये कैसे लोग हैं, इतना कुछ था इनके पास लेकिन इन्होंने पाप किया, गलत किया, ये सब कुछ करने के बाद अब फिर से इधर आ गए हैं। इसलिए जो आप कर रहे हो इन चीजों को छोड़कर, अनर्थ की बातों को छोड़कर प्रभु की हजूरी में आ जाइए। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज जो आपके आगे कह रहे कि हाँ परमेश्वर मैंने गलत किया है, हाँ परमेश्वर मैंने पाप किए हैं, हाँ परमेश्वर मुझसे ये गलती हो गई है, हाँ परमेश्वर मुझसे ये गुनाह हो गया है, और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। आज आप अपने अंगीकार को परमेश्वर के आगे रखें। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी मैं प्रॉफिट संबंधी प्रार्थना करता हूँ यहोवा परमेश्वर, जो ये अपनी गलतियों को मार रहे हैं, जो अपने पापों को क्षमा मांग रहे हैं कि हाँ मेरे मन में अनर्थ बातें थी, मेरी आंखों में अनर्थ बातें थी, मेरे सोचने में अनर्थ बातें थी, तो परमेश्वर मुझे आज़ाद कर दो। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु मुझे आज़ाद कर दो। यहोवा परमेश्वर मुझे आज़ाद कर दो। दया करने वाले परमेश्वर आपका अनुग्रह मुझ पर हो जाए। दया करने वाले परमेश्वर आपकी महिमा मुझ पर हो जाए। सच में वो महान परमेश्वर आपको आज़ाद कर रहे हैं और निश्चय आपके मन से बुरे विचार निकल रहे हैं। आप आशीष किए जा रहे हैं, आप ब्लेस किए जा रहे हैं, बड़ा अनुग्रह आप पर हो रहा है। और आज से आप मन में कोई भी अनर्थ बात ना सोचें। परमेश्वर ने आपको क्षमा किए हैं आपके पापों से, परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे। आज के बाद आप कभी भी ये पाप की ओर ना जाएं, और हो सके तो रविवार की बंदगी में आएं और घुटने टेक कर प्रभु से अपने पापों की क्षमा को मांगे, और परमेश्वर आपको आज़ाद करेंगे और ब्लेस किए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।